आइए जितने भी रामचंद्र रसिक श्रोता समाज है आप सभी से आग्रह और निवेदन करते चलूं कि आज परम सम्मानित श्री साहू परिवार का नामकरण छठी का यह पावन अवसर और हम आप सब आशीर्वाद के स्वरूप इस आंगन में पहुंचे हैं। आइए राम कथा की पावन बेला अमृत में राम कथा चर्चा चलने वाली है और आप सबसे विनम्र निवेदन और आग्रह है कि आप सब अपने तमाम कार्यों से निवृत्त होकर राम कथा के इस पावन पंडाल पर राम नाम की विजय जताई है। हम सब मिलकर आनंद लें। श्री सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जग जुग पानी के भाव के बोल सियापति रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय हो, गौरवापति महादेव की जय हो। जाए कुटुंब सभा मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु भूख जा तेरा तुझको सौंप दे, क्या है वो मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो जब जब तोला राम के नाम ले जी तुरे तस्मा राम बसे ऐसे बुन ले बेजी सब सगवारी राम के नाम जी गाने राम के नाने कटे जिन गाने जब जब तोला सुनता याद जब सुनता याद राम के नाम लगे पूरे तस्मा राम बसे ऐसे संभाले हो राम के नाम जी कहानी हो राम के नाम जब जब तोला सुनता याही जब जब तोला सुनता याही राम के नाम लगे सूर्य तस्मा राम बसे ऐसे सुर संभाले हो राम के नाम जी कहानी हो राम के नाम
बिना चंद्र के जय उमापति महादेव की जय। राम राम रघुनंदन राम 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 भरतागिरि राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा बहुमति अनुसार प्रेम से गाधी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार विमल जसो जिहिदायक फल चार बुद्धि तनु जान के समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार बोल प्रिय रामचंद्र की जय। साहेब छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम और गोविंदपुर के पावन भूमि प्रणाम राम कथा के रस स्वादन करने वाला जो दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य मूल पितामह के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। ये मानस मंच के आगे बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा बरोबर मुझे मोदाई मरी के श्री चरण कमल का प्रणाम कर। संगीत संगत का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला धरणी आयोजक परिवार साहू परिवार साथ साथ मोरकर कस वाणी लाभ सबके बीच में टपट लाने वाले दिनेमय कपूर महोदय जी और ये गांव नगर के पावन कोरा में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक छिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथियों के हार्दिक कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। संध्या वंदने कविकुल संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिनके एक जो है एक चौपाई के माध्यम से मानव के चरित्रों का उत्थान कैसे हो ये भरसक प्रयास आदरणीय गोसाई जी महाराज ने अपने लेखनी के माध्यम से इस मानस में किया है और आदरणीय आयोजक परिवार ने इसी राम कथा के माध्यम से हमारा आप सबके जीवन में कहीं न कहीं चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने की कोशिश इस मानस के आयोजन के माध्यम से उन्होंने की है। शायद कभी गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने ये नहीं सोचा रहा होगा कि जब ये मानस की रचना हम करेंगे या राममानस की रचना होगी तो ये विश्व के धरोहर के रूप में पूजे जाएंगे और शायद उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम कहीं न कहीं रह सकता है। उसके बाद भी गोसाई जी महाराज की लेखनी का बहुत सारा प्रचार ये कि अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जानने वालों ने मानस के चिंतकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग विशेषता इस मानस की है। पर भी मेरी प्रयास होगी कि हमारा आप सब इस समय का सदुपयोग करते हुए राम कथा की इस पावन अमृतमय कथा के संग जुड़ेंगे। पर इससे पहले एक निवेदन कर दो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है जब तक मन सुना था ए छेव से लेके ए छेव
एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया करते करते इन लोग कौन कौन जानता हो? हाथ उठाओ तो कौन नहीं जानता? वो तिक मन जानता हो? अच्छा आप जानते हो, बढ़िया। अच्छा जी मन नहीं जाने थे मतलब अपन गांव का परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव का देख रहे हैं, पर ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन प्रधान हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत से छोटे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिला हिंदुस्तान का जिला के इंडिया और भारत माता के पावन प्रधान हमारा है। और भारत मातारी के कौरंचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, के कटोरा खत्म और छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज है वो सुंदर कविता के सो कहने लगे। बोले कहा इनके दू के पहाड़ा 4 हां पर, बोले दू के पहाड़ा 4 हां पर कहा भाटा खा राम राम जोहर राजीव के नहाओ और डोंगरगढ़ में चढ़ हिल के थे भैया मोहरिया छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोहरिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिले हैं जिसमें 2 करमाई पीला है, टेटकबू धारो नाम सीला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कारदायी राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 टन खपरा वाले घर, 2 टन छत वाले घर हमारा है। 5 टन खपरा वाले घर, 2 टन छत वाले घर हमारा है। बोल गोविंदावती हरिलाल की जय। आइए मेरी कोशिश होगी मानस के प्रसंगों को आधार मानकर इस छठी का अवसर, जन्मोत्सव का अवसर कैसे सफल हो चले। मानस का सुंदर स्वभाव, दोहा क्रमांक 47 बालकांड कहूं सुमति अनुहारी अगुमा संवाद भाइयों समय जही है तुझे ही सुनिमुन मिटे विषाद। पर्याप्त प्रसंग की यात्रा पर्याप्त समय में इन्हीं भावों के संग होगी। पर इससे पहले हमारा सीधे सीधे माता दंतेश्वरी के चरणों में जाकर वंदना संप्रेषित करें। अब बमलेश्वरी के चरण में श्रद्धा फूल चरण और सीधा चरण डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी के दरबार रहा। डोंगरगढ़ में बैठे माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भरी मैया, गुरु के चंडीदाई, रायपुर बंजारी मैया, महासमुंद खल्लारी दाई, रतनपुर महामाया मैया, गरियाबंद के चंडीदाई, यहाँ तक के दंतेश्वरी मैया गांव के शीतलादाई, जम्मो देवी मल्लमनवन पावन धरती पावन ग्राम गोविंदपुर तक लायक प्रयास हो। बोल साचे दरबार की जय। छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार गणाम है। नौ दुर्गा माता आजा नवरू घर के हे विद्या माता आजा तेरू घर की चले आवे भवानी मन मांगो, चले आवे भवानी भुवन मां। बोलो बमलेश्वरी माता की जय।
माता आजा नवरूप धर के वो विद्या माता आजा नवरूप धर के वो ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन दुर्गा माता आजा नवरूप धर के वो विद्या माता आजा नवरूप धर के वो ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन भवानी भुवन एक रूप तुर सारे दुनिया मैं हर माह विराजे मैं हर माह विराजे एक रूप तुर सारे दुनिया मैं हर माह विराजे मैं हर माह विराजे दूसरे रूप तुर सर्व मिला है मोर माह विराजे मोर माह विराजे दूसरे रूप तुर सर्व मिला है मोर माह विराजे महु भरते तुरबत दिया छोड़ करके महु भरते तुरबत दिया छोड़ करके चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन दुर्गा माता आजा नवरूप धर के विद्या माता आजा नवरूप धर के चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन हे दादा 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 हे दादा 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 हे दुर्गा दुर्गा विद्या विद्या दादा हस्ती नाम आए जयती बन गए और बन जाई बन गए और बन जाई गुरु गाई ना खलदाई चंद्रशेखर महाबाई चंद्रशेखर महाबाई आए हो दाई तोर दुआरे बिगड़ी लाल बना दे बिगड़ी लाल बना दे कर कर हो जाओ भाई धरती लता बता दे धरती लता बता दे मोर सपना ही अधीराई मैं जो कर दी मोर सपना ही अधीराई मैं जो कर दी ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन दुर्गा माता आजा नवरूप धर के विद्या माता आजा नवरूप धर के ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन ले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन बोल साचे दरबार की जय बोल सब रामचंद्र की जय हो। श्रीमद रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा।
आइए बात करना को शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखिन तले जड़ के कान कहे बोले जड़ के कान कैसना वो जेल जी का लेखन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब का जोरदार पकड़ रखे थे इसने पेड़ मजबूती से खड़ रखे। यदि एकदम पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका वाले बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर ला बना हस न्यू ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते। घर ला बनाता तो न्यूल बनेगा। रामायण के न्यू जोरदार जी का नाम भगवान शंकर जी महाराज और मानस का जब भी शुभारंभ किया गया तो गोसाई जी महाराज ने अगर सबसे पहले किसी की वंदना की तो भगवान शंकर माता पार्वती की वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समापी मंगलानाम चक्रतारो वंदे मामी विनायको भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणा भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणा। भगवान शंकर को विश्वास कहा और माता पार्वती को श्रद्धा कहा और दोनों का वंदना करते हुए दोनों को प्रणाम करते हुए राम कथा की पावन कथा चर्चा की शुभारंभ की। और मानस के सबसे पहले अगर किसी के चरित्रों का गुणगान हुआ वैसे नाम से एक चीज तो स्पष्ट है, श्रीमद् रामचरितमानस मतलब केवल राम का चित्र होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये राम कथा नहीं। सबले शुरुआत जब हुई तो भगवान शंकर के चरित्र लिखे, ओकर बाद भगवान शंकर माता पार्वती बिहाव लिखी, ओकर बाद भगवान राम के जन्म के कारण लिखी, ओकर बाद भगवान राम के जन्म, ओकर बाद भरत चरित्र, हनुमान चरित्र, सब एक एक रामायण में भर देना। मतलब ये गोसाई जी महाराज के कहीं ना कहीं आईक्यू लेवल बताते थे तो कब का जानकार कब का समझदार रही है और इनके प्रखर वक्तव्य के चलते मानस का एक सुंदर सा दोहा गोसाई जी महाराज ने कहा कि कहूं सुमति अनुहारी अब हमा सम्मु समा भयो समय जी तुझे सोनी मुनि मिटाई पिसा अहो सुमति अनुहारी अब हमा सम्मु संवाद भयो समय जी तुझे सोनी मुनि मिटाई विषाद। जेकर कथा ला सुने भरले मनखे के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसा कथा दूसरा डोकरा में आपस में बैठ के गुठिया। एक के नाम याज्ञवल्क्य, एक के नाम भरद्वाज। मन खा रहे थे मन मोर को देखो पुराना का देख रहे हो होता और बराबर खर्चा करे एक हाथ में पैसा थोड़ी है नगा हमारा कम पैसा है तो मोटा हम देखो तो समाज है कर्जल छोटा तो लागल छोटे मदद करो। भगवान शंकर जी महाराज माता सती के संग की जो कथा है गोसाई जी महाराज प्रखर रूप से लिखी कि ये बार त्रेता जुग माही संग गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। प्रस्तुत प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जा रहे हैं। ये कथा के सारे अत्यकर में गोठियावो पर्याप्त समय में यही प्रसंग पे चर्चा हो। निवेदन कर दे झटका कम बैठे सुनैया मन आप सबसे एक आग्रह है, एक प्रश्न है, एक प्रश्न के उत्तर अपन अपन तरक लगा के बताना। रामायण का सबले पहले कौन लिखे है? तुम्हारा गोठिया तो तुम नहीं गोठिया तो बोलो रामायण का सबले पहले कौन लिखे? बोले भगवान शंकर जी महाराज रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर सबसे रामायण लिखी और पहली बार कौन सुने माता पार्वती लागू बैठा के उमा हो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर रामायण सब लिखे और माता पार्वती पहली बार सुना। लेकिन एक बात सोचने वाली बात ये है जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर कथा पूछे जाते भवाते जिससे जाते कर माता मन बैठे हो सब माताओं से निवेदन कर दें। एक बात ईमानदारी बताना, पटवा भाजी बनाए कौन कौन लाते हैं? हाथ उठाते खट्टा भाजी का आते आते अगर आप खट्टा भाजी बनाए पर आते तो पड़ोसी पूछे जावे का दीदी जब काम हो जाओ नहीं जा बनाए लाते बना रहे खा डरबे। पर ये मानस के पे बनाइए कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम का है, राम कौन है, राम किसने, तो कौन भगवान शंकर कहते महाराज। जब आप जानते हैं कि राम कौन है उसके बाद भी किसी और के पास जाने की जरूरत है? भगवान शंकर ने कहा बोले आप अमर नहीं जाता बोले मोर साथ साथ मोर पत्नी सुन लेते दृष्टिकोण से जाता हूँ। तब पूछिए ये हो किस बोले ना एक बात और समझ नहीं है मोर दादा, जब ते खुद टीका कर सकत है तो तोर पत्नी बिठार के नहीं सुना सकस। भगवान शंकर के जवाब होना जोरदार। भगवान शंकर की ही दुनिया में सब ला समझा सकता। पुरुष मन जल्दी समझ लो दुनिया में सब ला समझाए जा सकत है
लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। और सही गला है, मास्टर अगर कवर मास्टर रहा वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते, लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा का भेजते। पढ़ाते नहीं भीतरी में घुसेर के पढ़ भी नहीं करे कल लेकर कर सकता तो कहाँ पढ़ेगी। बोले भगवान शंकर ने कहा मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है तो दूसरा कर ले का कर करा। बोले सम हो गए कुंभज ऋषि पानी, सम हो गए कुंभज ऋषि पानी, लेकिन बोले संग सती जग जननी भवा, माता सती संग जाते। अच्छा सती मैया संग जाते, ये सती मैया हरे शिव महापुराण के कथा ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी, एक के नाम प्रसूति एक के नाम बिरनी। प्रसूति के 24 बेटी, बिरनी के 60 बेटी, टोटल मिला के 84 बेटी। और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जिन शंकर भगवान से बियाह अपन मर्जी से जमाना में, वो सतयुग के जमाना में। यह कलयुग में गलो पहले जमाना में शादी हुए कहते नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हुए कहते सियान मन जेल धरा दिए ये फाइनल कहते। अब कथे ज्यादा में नहीं जानो पेट में नहीं हो रहे हो ये थोक रहे इसका नहीं बड़े सोए हम जानते नहीं कर तुम ज्यादा जानो बिहार सियान मन धरा दे मतलब फाइनल में तो सुने गलो ना ननपन में गलो मंगनी बरनी हो जाए कहते भाई हो जाए कहते। अब आपका पान में सतयुग के जमाने में माता सतीला अपन पसंद के दुल्हा चुनना राजा दक्ष कर खड़े विरोध करे इसे अपन बिल्कुल की सब बड़ी है दमान खोजे अच्छा करे, लेकिन तो दमान देखना नहीं से ते इंद्र कस देखते चलती तो दमान देखना नहीं से ते कामदेव सम देखते चलती तो दमान देखना नहीं से ते कम भगवान विष्णु कस देखते चलती। लेकिन मतलब वो शंकर से शादी करना चाहता जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना कार ना मोटर ना कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर से शादी करे बचा पाए परे मत कर बेटी मस्त वाले खोजबो बने बने रही एक नंबर दूल्हा मुंह दमान के ऐसा लगी तीजा आवे गाड़ी फुरूर आवे फुरूर जावे कक्का जोरदार किस ले बता। माता सती नहीं मानी पल 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 पर रोई बुता और जिसमें रोइस नहीं दौड़त कुरियम निंगे ये रोवत निंगे राजा तक दिमाग खराब। अब कैसे करेगा तो कैसनो करके बिहार कैंसिल करवाना है तो कैसे करन वो कर सहेली मतलब बुला के आओ के बोले काय मारा बेदरीन जाओ और अंदर में जाए बाद वो सहेली समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ ये कैंसिल करवा ठीक है तुम्हारा ये मन होशियारी मारे बरोबर बड़बड़ अंदर में घिस और अंदर में जाए बाद माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बार ये शंकर से शादी करूं कहा तो सुना वो शंकर के घर चल दे नहीं तो कर का ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कैसे पोछा लगा टेंशन खत्म गलत कहा था एक नंबर की फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बात कि शंकर से शादी करो कहा था सुना वो शंकर के घर चलते भी नहीं तो कर ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांगे टेंशन खत्म। फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बात कि शंकर से शादी करो कहा था सुना वो कपड़ा पहनते थे कपड़ा सालों साल नहीं कचाए। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का टेंशन खत्म। आखिरी फिर की मत करना हो। बोले काबा उसका घर लट्टू तक नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल टेंशन खत्म। शादी करो ओकरे संग दैट्स माय चॉइस ओनली वन पीस शंकर भगवान का करबेत का साथ हमारे के शंकर भगवान माता सती बिहार जब बिहार हुई अपन बाप होते इसका बराबर का करो घर वाले किसनो हो फर्क नहीं पड़े पर हाँ मोर पर मोर घर वाला सोलाना है हमें सोलाना गुण देख के बिहार करे हो। अच्छा अच्छा के माता मन बैठे हो जेकर जेकर बिहार हो तेकर तेकर मन से निवेदन ईमान से बताना काकर घर वाला सोलाना है हाथ उठा तो तुमरे हवे अच्छा इकरो है पछू वाले गलो है और ना तुम 18-19 वाला हो बोल रहा ताव का संगार हो अभी तुम मन से 25 तारीख के फिर संगार हो तो 16 तो है ना 18-19 में चल जो ही का कहा सबके घर वाला सोलाना रहते स्थिति परिस्थिति बदलने के बाद पर भगवान शंकर ने चुनेगी सोलाना गुण देख के। और मैं निवेदन करता हूँ भगवान शंकर कोई साधारण पुरुष नहीं है कौन है आप लोग मालूम होना चाहिए कि जब भी मन कोनो आरती करथन तो आरती करके जस्ट पुरान बात संस्कृत में छोटे से श्लोक गाथा जानता कपूर जला जाता कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भगवती सेतल नमामि। पहली चीज लिख के रखना ये कपूर जला एक मंत्र नो है
ये कपूर जलाए के मंत्र है। बोले का है? भगवान शंकर हरे कौन के बताए मंत्र है। बोले कौन है? ये कपूर के समान श्वेत वर्णमाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है। भगवान शंकर वो है। भगवान शंकर वो है जो दया के निधान है। भगवान शंकर वो जो करुणा के सागर है। भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण के बजे हर के कटोरी पी दे। भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार में जहां नहीं पी सकन पीडर को नहीं पी सकन जी काला पीडर में तुम पीडर हो गए। एक बात ते बता भी ती बता चल कितने रहने खाना तुम 3 जन हो ते बड़े आते छोटे है सबले बड़े 3 हैं। तोर देरानी आवे तोर देरानी तो ला कीटनाशक दवाई पी दी कहीं पीपे नहीं पिए भगा फेंक दी आप फेंकी लेट लगल होंगे टोटल मसक दी मां ना झपा नहीं भाई जहर देते उसमें छोड़बे थोड़ी का कोई जहर पीना पसंद नहीं करे। पर भगवान शंकर वो होता है जो दूसरा के कल्याण के जहर के प्याला पी दे। और शायद यही कारण होगा कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की अलकाराज पूजा एकाता नहीं जानता कब ले 2-3 साल हो हुए थे पहली थोड़ी रीस गा अभी तो हुए 2-3 साल में कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है तब ले मिश्रा जी का करने के देखे हो और गांव में पानी रुके वाले पलपला फूटे अलकरा रुको थे भगवान के साथ ये रुको थे 3 लोटे ये 5 वाला महू रुको थे एक मतलब ये पानी रुके जो सिस्टम चालू है ना ते हमर हाले कोसा सबले कोई छत्तीसगढ़ में हाले कोसा में आगमन है मिश्रा जी के मैं नहीं गिरा हूं बताते पर भी राय कथे तो ऐसा समिति के संग इसमें कोई बात हो रही सोई महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते कदे मन करते कदे मन नहीं करे। बोले बड़े आदमी कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कर डर से गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करो। बोले क्या काम? फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा चला थे। कैसे? चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 कल 17 खा था आधा के काला फोकट के 17 मतलब आधा है। चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 कल 17 खा था आधा के लेका पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में महिलाओं के मने का 1000 छौका थो ये फोकट नो महाफोकट है फोकट है जी महाफोकट है गौ हमें कम को सोचता जब सरकार माता मन पर महतारी मन न खोली सो जब सरकार माता मन पर महतारी मन न खोली सो ही तब मन पुरुष मन तो खोलोड़ दे हम का हम तो चपके हम ना तो जब इकर मन पर महतारी मन खोली हमरा मन पर काठा महतारा मन नहीं खोलतीस गा खोलना नहीं खोली कम से कम तुम लड़का 1000 देते मला 500 देती चलती देते विला फिर देते तुम अगर कुछ नहीं लेते। मिश्रा जी कहते जब अक्का कन फोकट चलाते तो एक ठन फोकट ला आओ जोड़ो। बोले का? एक लोटा जल और सारे समस्याओं का हल। रुको बात है भल भल खबर फिर ही करे नहीं का मैं निवेदन करता हूं तमाम माता से निवेदन करता हूं रोज भगवान शंकर के शिवलिंग में जाके पानी रुको पापर आ लेकिन हाँ तोर घर के सास 1 गिलास पानी पर तरसा थे और 1 गिलास पानी पिया के औकात अगर तोर नहीं है तो भलल शंकर भगवान पानी रुको था सास बखरा नहीं मिले तो लिख के रख ले बेटे बेटे का ए तोर घर के सास 1 गिलास पानी पिया और एक आत्म हाथ चाहे तेरा शंकर भगवान के शिवलिंग में जाके रुको तो ये पानी रुकना सार्थक है। तेकर से कोनो कभी की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लेकिन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकता है। और मानस का आधार है क्या? मानस का एक प्रमुख आधार है कि बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि नरा बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि नरा। बिना विश्वास के भगति नहीं मिल रहा है और भक्ति बिना राम के दर्शन होना मुश्किल है। इसलिए राम को देखना है प्यारे तो आपके जीवन में सबसे पहला पॉइंट विश्वास होना चाहिए।
और इसी विश्वास के संग भगवान शंकर अपने यथा स्थान से निकलकर किसी और के आंगन में जाकर कथा सुने जाना ये बड़ा पाप है। और गीत गुनगुनाते भगवान शंकर बड़ा जोरदार गुनगुना जाते बोले कैसे समय नहीं मानो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सबका कम कुछ हो ठंडा है अच्छा लगी ठीक है चल दोनों हाथ उठा के राधे राधे। चलिए सबसे पहले कितना लोग मुझे सो रहे हैं जब कहते सुना तो बड़ी आनंद लेके चलो चलिए 1 2 3 4 ले ले ला 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 चांदी नहीं मांगो प्रभु चांदी नहीं मांगो प्रभु चांदी नहीं मांगो प्रभु कमला तोरे मांगो मोरे नाम हर सेवा तो जगत सेवा तो हो गए नहीं उतरी करे आदमी को जब जिंदगी भर सेवा तो मांगो राम रमणीय जिंदगी भर सेवा तो मांगो और आप सर्वों की सेवा मांगते भगवान शंकर कैलाश पर्वत से निकलकर अगस्त्य मुनि के आश्रम तक पहुंच चले। अच्छा अब एक करना ये प्रसंग के चौपाई एक कम अच्छा से और समझना भगवान शंकर काकर कर गई बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही एक एक शब्द क्लियर कर शंभु गए कुंभज ऋषि पाही कुंभज नाम जोड़े अपदेश के कुंभज ऋषि महाराज करके लेकिन जब ये चौपाई के व्याख्या लिखेगी अनुवाद लिखेगी जानता व्याख्या का लिखे भगवान शंकर अगस्त मुनि कर जावा थे देख एक एक क्षण के फर्क है खाई नाम के चौपाई लिखी तो कुंभज कर जाते व्याख्या लिखी तो अगस्त कर जाते तो ये अगस्त और कुंभज दो जन अलग अलग नाम लिखे जरूरत नहीं है भैया अगर मनखे एक या एक ही इंसान है तो कर नाम एक एक नाम लिख के क्लियर कर देना लेकिन दो नाम लिख दिस एक की जगह क्यों तो बताया गया कुंभज नाम उनके जन्म का प्रमाण है और अगस्त नाम उनका जीवन के गुण है कैसे तो कुंभज शब्द क्लियर करना कुंभ धन आज कुंभ मतलब घड़ा आज मतलब ओकर से पैदा होने वाला जे घड़ा के भीतर पैदा होवे ओकर नाम कुंभज अब अगस्त कौन लगा बोले अगस्त का जीवन के गुण है तो गुण कैसे जैसे जग का कंप्यूटर सबसे निवेदन एक बार जोरदार तालियों से सम्मान के लिए स्वामी राम ने मंचस मानस मंडली के व्याख्यान पर खुश होकर के पुष्प मुद्रा के रूप में 501 रुपया एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। अगस्त नाम पर जीवन के गुण है अब कैसे गुण है तो जब का बैठे सबसे निवेदन करता हूं आप सबसे नागरिक एक छोटे से सवाल का जवाब देना सब जन मन मैगी खाते हो मैगी मैगी तू मन नहीं खा नहीं लेकर मन के खाते खाते में जाना था लेकर के झटक के खाई लेकिन खाई हो अच्छा सब जन मैगी खाते हो काम में खाते हो मैगी चम्मच में खाते हो एक नंबर खाते हो फिर तुम हमन मुंह खाता तुमन चम्मच में खाता मन मुंह खाता है कहा पता नहीं तो चम्मच किस टाइप के खाते थे मन जानो हमार मुंह मस्त खाते खाएगा अच्छा अच्छा मैगी खाए पर पहली मैगी बनाया लगता है नहीं का कढ़ाई करके बनाता कढ़ाई बनाने के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता निकालने के बाद कांटा वाले चम्मच धरता
काका वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरते हैं, 2-3 घा लपेटते हैं और लपेटे के बाद मुंह लेखते हैं। जब मुंह लेखबे तो कन घटना करते मोरो संग इकरो मनसन तोरो मनसन घटत होई। जब मैगी खात रहे तब पता नहीं हो मैगी के अंदर से कार थे कि खात खात एक उठन मैगी ओरम जाते, सबके साथ होते खात खात एक उठन मैगी ओरम जाते। अच्छा जो ओरम थे तेरा कैसे खाते झीक के डोर लगा झीका तो हमारे गांव के लड़का मन एक नंबर जीते ओरम नहीं सरसा लेती जाते। एक मतलब ये अगस्त है, कौन बोले अगस्त वो है जो एक बार समुद्र ने घमंड और अहंकार से कहा कि सूर्य जब निकले तो मेरी आगोश से होकर निकले और जब डूबे तो मेरी आगोश में आकर डूब जाए। ऐसे समुद्र को चैलेंज करके अगस्त ने कहा, बोला ऐ समुद्र तुझे भी मान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर, तो याद रखना फिर समुद्र के सारे जल को सारा पानी ला एक पसर में भर लो और एक पसर में धरे बाद सब तीर के मोर पेट में भर लो। मोर नाम अगस्त नहीं, जिन प्रकार ने लेका में गिल खींचते वैसे समुद्र के सारा पानी अगस्त जी महाराज सरसल लेती ये हरे अगस्त। मतलब जेकर कर कथा सुने जातो छोटे मोटे टीकाकार न है हमार मन टाइप के कईयों जना जितनी हम भगवान शंकर का कथा नहीं सुना सकते। भगवान शंकर जैसे विद्वत को सुनाने के लिए अगर कथा का आनंद लेना है प्यारे तो अगस्त जैसे वक्ता होनी चाहिए। अगस्त जैसे वक्ता ने जब राम कथा कही और शंकर जैसे श्रोता ने सुनी तो सोच रहे कि वो कथा का आनंद क्या रहा होगा। आइए हमारा आप सब छोटे से भजन के संग जुड़े और इस भजन के भाव के संग जुड़े जुड़े पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। धन धन रे मोर किसान धन धन रे मोर किसान मैं तो तोला जाने संगे मैं तो तोला समझो भैया तो बस के भगवान मैं तो जाने भैया तो बस भैया के भगवान। झूमर झूमर के नाचो रे संगी भाग हमारे पूजा करते आज के सुंदर के रामचंद्र सका मन के स्वागत है आज के सुंदर के रामचंद्र सका मन के स्वागत है। झूमर के नाचो रे संगी भाग हमारे पूजा करते आज के सुंदर के रामचंद्र सका मन के स्वागत है आज के सुंदर के रामचंद्र सका मन के स्वागत है। झूमर के
छत्तीसगढ़ी हमन के अंग की सुरजाए लगा गवई में रह के सुख दुख सही के जिंदगी है कहानी लगा ला हमन छत्तीसगढ़ी हमन के अंग की सुरजाए लगा गवई में रह के सुख दुख सही के जिंदगी है कहानी लगा आज तो हमरो कलम हमें छत्तीसगढ़ माथल हमें आज तो हमरो कलम हमें छत्तीसगढ़ माथल हमें ये दुनिया के कोई पासा हमला सुखला करके आज की सोच हमारे जमाने के बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर माता से दोनों पति पत्नी नारी पुरुष तथा सोनगर घर के लिए होटल निकल के अगस्त मुनि के ओकर आश्रम तक पहुंचे। अच्छा, जब दिन रात भगवान शंकर और माता सती दोनों के परिचय लिखे गए। अजान तो दोनों के परिचय में जमीन आसमान के फर्क है। पति पर लिखित में और पत्नी पर लिखित में